A very good evening and welcome to all of you, dear students. In today's class, I am going to explain antonym set 6 from R.S. Agrawal's new book, Objective General English. It is set 6 that I am going to explain today and आप सभी लोगों से बोलना चाहूँगा जो भी लोग नए हैं चैनल पर या जो पुराने हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रत्येक दिन 9 बजे से लाइव क्लास होता है, लाइव क्लास में जुड़ें और नोटिफिकेशन जब आपको ऑन रहेगा, कभी टाइम आगे पीछे भी होता है तो नोटिफिकेशन तो आपके पास जाएगा ना, तो उससे भी आप लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। नोटिफिकेशन ऑन कर ही लें और लाइव में अधिक से अधिक लोग जुड़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन एक्यूमेन। एक्यूमेन के लिए ऑप्शंस हैं इंटेलिजेंस, इम्बेसिलिटी, पोटेंशियलिटी और अनफैमिलियरिटी। तो एक्यूमेन क्या है? यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है एक्यूमेन, और जो ऑप्शंस यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही हैं। तो एक्यूमेन मीन्स होता है अंतर्ज्ञान। आप इसका सिनोनिम भी बताएंगे, यहाँ तो आप एंटोनिम बताने वाले हैं, लेकिन एक्यूमेन का सिनोनिम भी एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, तो कमेंट करके इसका सिनोनिम भी आप बताएंगे। इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता, इम्बेसिलिटी मूर्खता होगा। इम्बेसाइल रूट वर्ड है और इम्बेसाइल मीन्स मूर्ख होता है, उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन इम्बेसिलिटी मूर्खता। स्टॉलिड मीन्स भी मूर्ख होता है, जिसे कुछ भी समझ में न आए, एकदम मंद बुद्धि हो, उसे स्टॉलिड कहते हैं। पोटेंशियलिटी संभावना, अनफैमिलियरिटी अलोकप्रियता। तो आंसर 1 का बी होगा। और मैंने कहा था कि एक्यूमेन का सिनोनिम बता दें, तो एक्यूमेन का सिनोनिम होता है इंट्यूशन। एक्यूमेन का सिनोनिम इंट्यूशन होता है और इनसाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट के लिए 4 ऑप्शंस हैं इंस्पायरिंग, प्लेन, इनविगोरेटिंग और इम्प्लाइड। आंसर दिया जाए। एक्सप्लिसिट मीन्स होता है व्यक्त, दिया हुआ है यहाँ क्लियर, मेकिंग समथिंग इजी टू अंडरस्टैंड, क्लियरली एक्सप्रेस्ड भी कहते हैं। एक्सप्लिसिट मीन्स होता है क्लियरली एक्सप्रेस्ड, यानी जो सुव्यक्त हो, इस तरह से व्यक्त किया गया हो कि इजीली समझ में आ जाने वाला हो, उसे हम एक्सप्लिसिट कहते हैं। तो जो व्यक्त नहीं हो, जो क्लियर नहीं हो, जो स्पष्ट नहीं हो, वह उसका एंटोनिम होगा एक्सप्लिसिट का। तो इंस्पायरिंग प्रेरणादायक, प्लेन स्पष्ट, इनविगोरेटिंग बल प्रदान करने वाला, जोश प्रदान करने वाला, इनविगोरेटिंग विगोरेट शब्द है, विगोरेट से इनविगोरेट बनता है। इम्प्लाइड, ये इतना लंबा मीनिंग नहीं, छोटा लिख देता हूं। इम्प्लाइड का अर्थ होता है अंतर्निहित। इसके लिए आप सिनोनिम सेलेक्ट कर सकते हैं। इम्प्लाइड का सिनोनिम इम्प्लिसिट। और आपको बताऊं कि एक्सप्लिसिट का बेस्ट वर्ड अगर देना हो ना तो इम्प्लिसिट ही होगा। ऑप्शन में इम्प्लिसिट ना हो तब इम्प्लाइड सेलेक्ट किया जा सकता है, ऐसे ये दोनों सिनोनिमस हैं। तो आंसर 2 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने वर्ड है वीरुलेंट, और वीरुलेंट के लिए 4 ऑप्शंस हैं ए हार्मलेस, बी मैलिग्नेंट, सी हॉस्टाइल एंड डी विशस। तो वीरुलेंट के लिए 4 ऑप्शंस, जल्दी से कोई एक आप कमेंट कर रहे हैं। हार्मलेस, मैलिग्नेंट, हॉस्टाइल एंड विशस। तो वीरुलेंट मीन्स होता है एक्सट्रीमली डेंजरस, अति खतरनाक, बहुत खतरनाक को हम विरुलेंट कहते हैं। यह पॉइजन या किसी डिजीज के लिए यूज होगा, जहर के लिए या बीमारी के लिए जो जानलेवा हो, जो खतरा उत्पन्न करे, उसे हम विरुलेंट कहते हैं। जैसे इसका एक्सप्लेनेशन है वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरस, विष या रोग के लिए बहुत तीव्र, गंभीर और खतरनाक। तो ऑप्शंस हैं ए हार्मलेस, बी मेलाइनेंट, सी हॉस्टाइल एंड डी विशस। तो हार्मलेस हानि रहित यही तो होगा। आप हार्मलेस का सिनोनिम कमेंट कर दें। हार्मलेस का सिनोनिम क्या होगा, सभी लोग कमेंट करें। मेलाइनेंट मीन्स होता है घातक, हॉस्टाइल शत्रुतापूर्ण, विशस दुष्ट, कल भी बताया हूं आपको। विशस का दूसरा अर्थ दुराचारी भी होता है, दुष्ट, दुराचारी, पापी, पापी। तो वीरुलेंट आंसर हार्मलेस होगा। और हार्मलेस का सिनोनिम होता है
इनोक्यूअस, इनोक्यूअस। फ्री का आंसर ए होगा। सिनोनिम भी आप याद कर रहे हैं एंटोनिम के साथ साथ। अब आपके सामने वर्ड नंबर 4 एंड इट इज डेफिसिट। डेफिसिट का आप आंसर दें। ए सुपरफ्लूअस, बी सरप्लस, सी एक्सप्लिसिट एंड डी इम्प्लिसिट। तो डेफिसिट का हमें एंटोनिम बताना है। डेफिसिट मीन्स होता है घाटा। डेफिसिट मीन्स होता है द अमाउंट बाय व्हिच द मनी यू रिसीव इज लेस देन द मनी यू हैव स्पेंट। जितना आपने स्पेंड किया और उससे जो आपको प्राप्त हुआ वह उससे कम है, यानी वह अमाउंट डेफिसिट अमाउंट है। घाटे में आप हैं, घाटा कहें, कमी कहें, अभाव कहें, सबसे सुंदर अर्थ होगा। डेफिसिट मीन्स घाटा, तो सरप्लस मीन्स होता है आधिक्य। स्पेंड आपने किया और उसके ऊपर से जो आपको मिल गया वह उस पर सरप्लस कहलाता है। सुपरफ्लूअस मीन्स होता है जरूरत से ज्यादा। इसका सिनोनिम क्या होगा, सभी लोग कमेंट करें, बार बार पूछता है। एक्सप्लिसिट आपको समझा चुका हूं, इम्प्लिसिट, ये दोनों शब्द एक दूसरे के एंटोनिम हैं, इस पर भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो सुपरफ्लूअस का मैंने आपसे सिनोनिम पूछा, यह होता है रिडंडेंट। रिडंडेंट आंसर 4 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने वर्ड है एडवर्सिटी, और एडवर्सिटी के लिए ऑप्शंस हैं ए एनमिटी, बी सिवियरिटी, सी प्रोस्पेरिटी एंड डी कैलामिटी। एडवर्सिटी के लिए 4 ऑप्शंस, एनमिटी, सिवियरिटी, प्रोस्पेरिटी एंड कैलामिटी। एडवर्सिटी मीन्स होता है विपत्ति, मुसीबत, मुसीबत, विपत्ति, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। ए एनिमिटी शत्रुता, बी सिवियरिटी उग्रता, सी प्रोस्पेरिटी समृद्धि, सौभाग्य भी कहते हैं प्रोस्पेरिटी को। कैलामिटी आपदा, कठोर विपत्ति, कैलामिटी का सिनोनिम बताया जाए तो एडवर्सिटी का आंसर एंटोनिम में प्रोस्पेरिटी होगा, और एडवर्सिटी का यहाँ पर एंटोनिम दिया हुआ है, सिनोनिम दिया हुआ है कैलामिटी। तो यहाँ तो है ही एक, और दूसरा मैं लिख देता हूं मिसफॉर्च्यून। अब डिजास्टर भी आप लिख सकते हैं, डिजास्टर एग्जैक्ट मिसफॉर्च्यून और एडवर्सिटी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने वर्ड है पैची। पैची के लिए ऑप्शन है ए क्लियर, बी सिंपल, सी यूनिफॉर्म एंड डी अट्रैक्टिव। पैची के लिए आप वर्ड सेलेक्ट करें, एंटोनिम सेलेक्ट करना है आपको। आप बना रहे हैं आर एस अग्रवाल न्यू बुक, एंटोनिम सेट 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने वर्ड है पैची। पैची मतलब होता है जो पैच जोड़ जोड़ कर बनाया गया हो, बहुरंगी, कई रंग, रंग बिरंग का जो हो, कोई एक टुकड़ा दूसरे कलर का, दूसरा टुकड़ा दूसरे कलर का, तीसरा टुकड़ा दूसरे कलर का, और सबको जोड़ दिया गया हो तो पैची स्टाइल, पैची डिजाइन हो जाएगा, जो आजकल खूब चल रहा है। अच्छा, लैंग्वेज के लिए भी हम पैची का यूज करते हैं। हिज नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज पैची, यानी बहुत खींच खाच कर वह अंग्रेजी बोल लेता है, उसकी जो अंग्रेजी की जानकारी है वो थोड़ा इधर से लिया हुआ, थोड़ा उधर से लिया हुआ, थोड़ा उधर, यानी ठीक नहीं है। तो लैंग्वेज में भी हम पैची शब्द का यूज करते हैं। बोलचाल में कहते हैं अरे खींच खाच के बोल लेता है, खींच खाच के, तो वहां ही हम यूज करेंगे पैची। रंग बिरंग, चित्तला, यहाँ वहां विद्यमान, असमान रूप से बिखरा हुआ, क्लियर, स्पष्ट, सिंपल, सरल, यूनिफॉर्म। तो पैची का सिंपल दिया जाए, लेकिन ये बड़ा कंफ्यूजन मेरे को भी हो जा रहा है। यूनिफॉर्म भी हो सकता है, एक रंग, यही दिया जाए, एक रूप, एक था। ये जो सिंपल और यूनिफॉर्म दिया है ना, दोनों आंसर सही है। अब कई बार एग्जामिनेशंस में ऐसा पूछा जाता है, सेंट्रल एक्साइज 1992 में पूछ दिया है। मैं सेलेक्ट करूंगा यूनिफॉर्म को, यही आप भी याद करेंगे। 6 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने वर्ड है स्ट्रेनियस, और इसके लिए ऑप्शंस हैं ए अनफ्लैटरिंग, बी irresolute, C unwavering, D lazy and E unenterprising. Unenterprising, strenuous, श्रम साध्य, वह जिसमें काफी एफर्ट लगाना पड़े, needing और using a lot of effort और एनर्जी को हम strenuous कहते हैं, दृढ़,
प्रयत्न साध्य या श्रम साध्य उद्यमी भी कहते हैं। उद्यमी अनफ्लैटरिंग, अनाकर्षक, इरिजोल्यूट, डगमग, अनवेवरिंग, अटल, लेजी, आलसी। यहाँ जो ऑप्शंस हैं इनमें अनएंटरप्राइजिंग होगा, लेकिन इसका एंटोनिम मैं लिख रहा हूं, इसे याद करिएगा, एफर्टलेस। एफर्टलेस आप याद करेंगे। और स्ट्रेन्यूअस का अगर हम सिनोनिम पूछें तो आप क्या बोलिएगा? स्ट्रेन्यूअस का आर्ड्यूअस। एग्जैक्ट आर्ड्यूअस होगा, आप लेबोरियस भी लिख सकते हैं लेकिन सेंस बदल जाएगा, बढ़िया होगा आर्ड्यूअस। तो आंसर अनएंटरप्राइजिंग, जिसमें उद्यमिता ना हो वह अनएंटरप्राइजिंग है, और जिसमें उद्यमिता हो वह स्ट्रेन्यूअस है। तो आंसर 7 का ई होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, वर्ड है वेन। वेन का आपको एंटोनिम बताना है। ए स्वेल, बी प्रॉस्पर, सी फैटन एंड डी वाइडन। वर्ड है वेन। वेन मीन्स होता है घटना, कम होना, धीरे धीरे कमजोर पड़ना, दुर्बल होना। वेन टू बिकम ग्रेजुअली वीकर और लेस इंपॉर्टेंट। ग्रेजुअली वीकर हो जाना और इंपॉर्टेंस का घट जाना, यह वेन कहलाता है। वर्ब है यह। स्वेल सूजन होना, सूजना। प्रॉस्पर समृद्ध होना। फैट एंड अधिक मोटा करना। वाइड एंड व्यापक बनाना या चौड़ा कर देना, इसको व्यापक बनाना भी कहते हैं। वाइड से बना हुआ है वाइडन, व्यापक बनाना। तो वेन का बी होगा प्रॉस्पर, समृद्ध होना। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ड है इलेजिबल। इलेजिबल के लिए ऑप्शंस हैं, ए क्लियर, बी इमिटेबल, सी क्लीन एंड डी रीडेबल। इलेजिबल सबको याद है, दैट कैन नॉट बी रेड इज कॉल्ड इलेजिबल। जिसे पढ़ा नहीं जा सके उसे हम इलेजिबल कहते हैं। डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, जिसे पढ़ना कठिन या असंभव हो वह इलेजिबल होता है। हिंदी में अपठनीय कहते हैं, अपाठ्य, दुर्वाच्य या अपठनीय। अपठनीय। तो क्लियर, स्पष्ट, इमिटेबल, अनुकरणीय, क्लीन, साफ, रीडेबल, जिसे पढ़ा जा सके उसे रीडेबल कहते हैं, जिसे पढ़ा नहीं जा सके उसे हम इलेजिबल कहते हैं। यानी 9 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, वर्ड है कार्नल। कार्नल के लिए ऑप्शंस हैं, ए सेंसुअस, बी स्पिरिचुअल, सी विजनरी एंड डी इमेजिनरी। आंसर देंगे आप? कार्नल के लिए सेंसुअस है, स्पिरिचुअल है, विजनरी और इमेजिनरी है। कार्नल मीन्स होता है कामुक। कार्नल मीन्स होता है दैहिक, बॉडीली, बॉडीली शरीर से संबंध रखने वाला, शारीरिक, बॉडीली कार्नल का सिनोनिम होता है। कार्नल का सिनोनिम होता है बॉडीली। बॉडीली ऑप्शन क्या होगा? एंटोनिम के लिए क्या ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? तो बॉडीली है तो स्पिरिचुअल होगा, आध्यात्मिक। सेंसुअस कामुक ठीक है, लेकिन कार्नल के लिए एग्जैक्ट आंसर हमारे पास है स्पिरिचुअल, तो हम सेंसुअस सेलेक्ट नहीं करेंगे। विजनरी काल्पनिक और इमेजिनरी काल्पनिक, यहाँ बेस्ट आंसर याद कर ले, कार्नल के लिए आपको स्पिरिचुअल ही लिखना है। 10 का आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ड है फ्लेक्सिबल। ऑप्शन ए ब्रिटल, बी रिजिड, सी हार्ड एंड डी सॉलिड। तो वर्ड है आपके सामने फ्लेक्सिबल, ब्रिटल, रिजिड, हार्ड और सॉलिड। फ्लेक्सिबल मीन्स लचीला, ये क्या हुआ? हाँ, फ्लेक्सिबल मीन्स लचीला, लचकदार, जो प्लाई कर जाए उसे फ्लेक्सिबल कहते हैं। ब्रिटल भंगूर, नाजुक, जो जल्दी टूट जाए उसे हम भंगूर कहते हैं, ब्रिटल। ब्रिटल का सिनोनिम क्या होगा कमेंट करिएगा। रिजिड कठोर, हार्ड मुश्किल, सॉलिड ठोस। तो फ्लेक्सिबल का एंटोनिम होता है रिजिड। फ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल भी आप लिख सकते हैं, और रिजिड होगा, अनप्लायबल भी होगा, जो लचकदार ना हो। मैंने पूछा कि आप ब्रिटल का सिनोनिम बता दें, तो ब्रिटल का सिनोनिम ब्रेकेबल होता है। ऑप्शन में ब्रेकेबल ना हो तो आप फ्रेजाइल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्रिटल, ब्रेकेबल, फ्रेजाइल।
क्वेश्चन नंबर 12 वर्ड है कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस एडजेक्टिव है, इसके लिए ऑप्शन ए इनडिफरेंट, बी हार्मलेस, सी इनसिग्निफिकेंट एंड डी अननोन। कॉन्स्पिक्यूअस के लिए चार ऑप्शंस हैं, इनडिफरेंट है, हार्मलेस है, इनसिग्निफिकेंट है और अननोन है। तो कॉन्स्पिक्यूअस मतलब होता है प्रत्यक्ष, स्पष्ट, इजीली सीन और नोटिस्ड, मतलब वह जो आपके नजर को अट्रैक्ट कर ले, इतना खास हो, इतना विशिष्ट हो कि आपकी नजरें पड़ जाएं उसके ऊपर, तो उसे हम कॉन्स्पिक्यूअस कहते हैं। जो आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा हो वह कॉन्स्पिक्यूअस होता है, मतलब ऐसा प्रत्यक्ष कि आपकी नजरों को, आपके अटेंशन को अट्रैक्ट कर ले, उसे हम कहते हैं कॉन्स्पिक्यूअस। इनडिफरेंट उदासीन, हार्मलेस हानि रहित, इनसिग्निफिकेंट महत्वहीन और अननोन अज्ञात। तो अब यहाँ क्या दिया जाए, तो सी दिया जाए, इनसिग्निफिकेंट। क्यों? क्योंकि जो आपके अटेंशन को अट्रैक्ट कर रहा है वह महत्वपूर्ण है, और जो तुच्छ होगा वो आपके अटेंशन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, महत्वहीन अटेंशन को अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसलिए 12 का आंसर सी सेलेक्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 13 वर्ड है गलत। गलत के लिए चार ऑप्शन डर्थ है, लिमिट है, ड्रेन है और सप्लाई है। आंसर देंगे आप क्या होगा। गलत के लिए चार ऑप्शंस हैं, आप जल्दी एक को सेलेक्ट करें। डर्थ, लिमिट, ड्रेन और सप्लाई। तो गलत मीन्स भरमार होता है, मोर ऑफ समथिंग देन इज नीडेड, जितने की जरूरत है उससे ज्यादा होना गलत है, भरमार, भरपूरता। तो एंटोनिम क्या होगा, कमी, अपर्याप्तता। तो डर्थ कमी, अपर्याप्त। लिमिट सीमा, ड्रेन गंदे पानी की नाली। अच्छा, ड्रेन मतलब खाली करना भी होता है। सप्लाई आपूर्ति करना। आंसर 13 का ये होगा गलत, भरमार, भरपूरता। तो डर्थ कमी, सभी नाउन है। अपर्याप्त नहीं होगा, अपर्याप्तता होगा। 14 वर्ड आपके सामने कॉन्फेस, जिसके लिए चार ऑप्शन है, ए डिनाई, बी रिफ्यूज, सी कॉन्टेस्ट एंड डी कॉन्टेंट। कॉन्फेस के लिए चार ऑप्शन, एक को सेलेक्ट किया जाए। डिनाई, रिफ्यूज, कॉन्टेस्ट एंड कॉन्टेंट। कॉन्फेस मीन्स होता है अपराध या दोष स्वीकार करना, अपराध या दोष स्वीकार करना। ए डिनाई, अस्वीकार करना, बी रिफ्यूज, अस्वीकार करना, सी कॉन्टेस्ट, प्रतियोगिता और डी कॉन्टेंट, परिस्थिति का सामना करना। कॉन्टेंट मतलब असंतुष्ट होना भी होता है। कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता, कॉन्टेस्ट चुनाव इत्यादि लड़ने में भी यूज किया जाता है। कॉन्टेंशन आप सुने होंगे, झगड़े के जड़ के लिए बोन ऑफ कॉन्टेंशन। तो कॉन्टेंशन विवाद या झगड़ा होता है। तो वर्ड है कॉन्फेस। अब समझना है आपको कि डिनाई सेलेक्ट करने की रिफ्यूज, दो ही में से ना कोई एक होगा, तो डिनाई होगा। क्यों? क्योंकि दोष को स्वीकारने में कॉन्फेस का यूज होता है, तो दोष को इनकारने में डिनाई का यूज होता है। रिफ्यूज का कहाँ करें, जहां आपको कोई इनविटेशन दे रहा हो, किसी तरह का ऑफर प्रपोजल दे रहा हो, तो आप रिफ्यूज करते हैं, दोस्त इत्यादि को आप डिनाई करते हैं। तो 14 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने वर्ड है होल्ड। ऑप्शन ए डिपॉजिट, बी सप्लाई, सी सेटिस्फाई एंड डी एक्यूमुलेट। होल्ड इकट्ठा करना, भंडारण करना, जमाखोरी करना, धन भोजन आदि का भंडार नाउन के रूप में आ गया। इकट्ठा करना भी कहते हैं इसे। खास करके होर्ड जो मामला है वो जमाखोरी को व्यक्त करता है। जानबूझकर स्टॉक मार्केट में रिलीज न करना जमाखोरी करना कहलाता है। स्टॉक कर देना किसी चीज को, इसका सिनोनिम स्टॉक होगा। वर्ब के रूप में ऑप्शन दिख रहे हैं, ये नाउन और वर्ब दोनों का काम करता है। नाउन का अर्थ हो गया, वर्ब का अर्थ हो गया। डिपॉजिट जमा करना,
अब नाउन के रूप में डिपॉजिट मीन्स धरोहर, धरोहर। सप्लाई आपूर्ति करना, यही आंसर होगा। होवर्ड का एंटोनिम सप्लाई होता है। सप्लाई करेंगे तो स्टॉक नहीं होगा। अगर स्टॉक कर रहे हैं यानी आप होवर्ड कर रहे हैं। सेटिस्फाई संतुष्ट करना या संतुष्ट होना। एक्यूमुलेट इकट्ठा कर लेना, संचय करना। तो 15 का आंसर बी होगा। 16 आपके सामने वर्ड है प्रोवोकेशन। प्रोवोकेट वर्ब का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है प्रोवोकेशन। ए डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय वर्ब का नाउन है। पीस, पैसिफिकेशन, पैसिफाई वर्ब का नाउन है। और वोकेशन रूट वर्ड है, ये वोकेट से नहीं बनता है। तो प्रोवोकेशन मतलब उकसावा, भड़काने का काम, उकसावा। प्रोवोक कर देना मतलब इंसाइट कर देना, इंस्टिगेट कर देना, एग ऑन कर देना, गोड कर देना, उकसाना, प्रोवोक। उसी से बना है प्रोवोकेशन, मतलब उकसाने का काम। किसी को क्रोधित या परेशान करने के लिए जानबूझकर की गई बात या हरकत आदि। एक्ट ऑफ इंसाइटिंग, एक्ट ऑफ इंस्टिगेटिंग को प्रोवोकेशन कहते हैं। तो इसका आंसर पैसिफिकेशन होगा। क्यों? क्योंकि प्रोवोक का एंटोनिम पैसिफाई होता है। तो प्रोवोक का पैसिफाई होता है तो प्रोवोकेशन का पैसिफिकेशन होगा। यानी आंसर 16 का सी हो जाएगा। 17 आपके सामने वर्ड है फैक्ट। फैक्ट, फैक्ट के लिए ऑप्शंस हैं ए फैबल, बी स्टोरी, सी इल्यूजन एंड डी फिक्शन। फैक्ट के लिए 4 ऑप्शंस हैं। फैक्ट मतलब होता है तथ्य, सच्चाई, फैक्ट। ऑप्शन में फैबल है, स्टोरी है, इल्यूजन है और फिक्शन है, तो आंसर फिक्शन होगा। फैक्ट का एंटोनिम फिक्शन होता है। फैबल नीति कथा, स्टोरी कहानी, इल्यूजन माया भ्रम, माया या भ्रम इल्यूजन, और फिक्शन काल्पनिक कहानी, कल्पना, काल्पनिक कहानी। 17 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 वर्ड है नेटिव। नेटिव का आपको एंटोनिम सेलेक्ट करना है, जल्दी से कमेंट करें। एटीन में नेटिव है एलियन, फॉरेनर, न्यू कमर और स्ट्रेंजर। तो नेटिव शब्द जो है वो एडजेक्टिव है, फॉरेनर नाउन है, न्यू कमर नाउन है और स्ट्रेंजर नाउन है। यानी ऑप्शन एडजेक्टिव चाहिए ना, तो एलियन एडजेक्टिव है। ये नाउन एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। ही इज एन एलियन, ही इज एन एलियन, तो वहां नाउन बन जाएगा। ऐसे ही एडजेक्टिव है। नेटिव स्वदेशी, अपने देश का, अपने स्थान का, जहां आप जन्म लिए हैं वहां की चीजें आपके लिए नेटिव हैं। एलियन विदेशी, परग्रही, इसे परग्रही भी कहते हैं। 18 का ए आंसर होगा। दूसरे ग्रह का परग्रही, आंसर ए होगा। 19 में वर्ड है मॉडिकम, और मॉडिकम के लिए ऑप्शंस हैं सिंप्लिसिटी, अ लार्ज अमाउंट, प्रेजेंटनेस और इमोडेस्टी। तो मॉडिकम क्या है? छोटी सी मात्रा को मॉडिकम कहते हैं। अ वेरी स्मॉल अमाउंट स्पेशली ऑफ समथिंग गुड एंड प्लीजेंट। छोटी सी मात्रा खास तौर पर जो गुड हो और प्लीजेंट हो वह मॉडिकम कही जाती है। थोड़ी मात्रा में जो हो, जो अल्प हो, वह मॉडिकम है। सिंप्लिसिटी, अ लार्ज अमाउंट, प्रेजेंटनेस बेशर्मी, निर्लज्जता, ब्रेजेंटनेस निर्लज्जता, इमोडेस्टी बेशर्मी, ये दोनों सिनोनिम होते हैं। तो 19 का आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 वर्ड है मास्क। मास्क के लिए ऑप्शन ए डिफेस, बी इंज्योर, सी एक्सपोज एंड डी हिट। मास्क के लिए ऑप्शन डिफेस, इंज्योर, एक्सपोज एंड हिट। तो मास्क, मास्क मीन्स होता है ढकना, चेहरे इत्यादि को ढक लेना, ये मास्क है। टू कवर और हाइड योर फेस विद अ मास्क, वर्ब का भी काम करता है, नाउन वर्ब दोनों है। ढकना भी होगा और मास्क ढकने का कपड़ा, वो भी मास्क है। तो डिफेस बदनाम करना, इंज्योर घायल करना,
जख्मी करना। इंज्योर का सिनोनिम क्या होगा, कमेंट कर दीजिए। एक्सपोज भंडाफोड़ करना, खुलासा कर देना। हिट चोट मारना। तो मास्क करते हैं मतलब छिपाते हैं, ढकते हैं। और एक्सपोज कर देना मतलब उस घूंघट को हटा देना, पर्दे को हटा देना, भंडाफोड़ कर देना। तो 20 का आंसर सी होगा। और मैंने कहा कि इंज्योर का सिनोनिम दे दें, तो इंज्योर का सिनोनिम वुंड होता है। वुंड वर्ब का भी काम करता है, नाउन का भी काम करता है। 20 का आंसर सी होगा। वर्ड आपके सामने 21 एंड इट इज फिक्कल। फिक्कल के लिए आपको सिनोनिम सेलेक्ट करना है। ए डिजीज्ड, बी फास्ट, सी कॉन्स्टेंट एंड डी क्विक। फिक्कल, डिजीज्ड, फास्ट, कॉन्स्टेंट एंड क्विक। फिक्कल मीन्स होता है अस्थिर, चंचल। फिक्कल, डिजीज्ड, रोगग्रस्त, फास्ट, तेज, कांस्टेंट, स्थिर, और क्विक, जल्दी। तो आंसर कांस्टेंट होगा 21। अब आपके सामने 22 और वर्ड है च्वाइस। च्वाइस के लिए ऑप्शन सेलेक्ट किया जाए। ए रिफ्यूजल, बी डिलमा, सी हार्म एंड डी अप्रूवल। च्वाइस के लिए ऑप्शन सेलेक्ट करें। च्वाइस मीन्स विकल्प होता है, चुनने का अधिकार या अवसर या विकल्प। ए रिफ्यूजल इनकार, बी डिलमा दुविधा या असमंजस, सी हार्म क्षति या चोट, डी अप्रूवल अनुमोदन या स्वीकृति। तो च्वाइस के लिए डिलमा दिया जाए, क्योंकि च्वाइस क्या है भाई, निर्णय ले पाना। ये मेरा च्वाइस है, यानी मैं निर्णय ले लिया कि मैं ये करने जा रहा हूं। और डिलमा यानी दुविधा, निर्णय न ले पाने की स्थिति डिलमा है, निर्णय ले पाने की स्थिति च्वाइस है। इसलिए आंसर होगा 22 का बी। और इसी के साथ कंप्लीट होता है एंटोनिम सेट 6। अब अगले क्लास में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं या कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट इत्यादि करेंगे। जो आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो विद दैट इट इज ओवर। Thank you so much to each one of you and good night.